बेसिकली कंपनी जब शेयर इश्यू करती है उसका पहला टारगेट होता है पब्लिक से पैसे अरेंज करने, कलेक्ट करने, क्योंकि कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, तभी शेयर इशू किया जाता है। लेकिन कई सारे केस ऐसे होते हैं जहां कंपनी कैश के अलावा भी किसी दूसरे रीजन से शेयर इशू करती हैं। जैसे किसी का बिजनेस परचेज कर लिया या फिर कोई एसेट्स परचेज कर लिया, उस टाइम जो है सामने वाले बंदे को जिससे परचेज किया जाता है उनको कैश ना देके उनको शेयर देने का ऑफर दिया जाता है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके नाम पे वो शेयर इशू कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए, और साथ ही साथ हम करने वाले हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सेकंड, जो आपकी बुक में दिया हुआ है इन दोनों को। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश ही है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि कंपनी ने अगर कोई मशीन परचेज किया तो उस केस में आप किस तरह से शेयर इशू करेंगे। क्वेश्चन देखिए, जिंदल एंड कंपनी परचेज अ मशीन ऑफ हाई लाइफ मशीन लिमिटेड फॉर 3,80,000। 3,80,000 का एक मशीन परचेज किया गया है। एज पर द परचेज 20,000 वर पेड इन कैश। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसको तुरंत 20,000 रुपये पेमेंट किया जा रहा है। बचा 3,60,000 रुपये, उसको लिए कंपनी वाले 100 रुपये के हिसाब से शेयर इशू कर रहे हैं। शेयर इशू करने के दो केस है यहाँ पर, केस एट पार और एट 20% प्रीमियम। केस चाहे जैसा भी हो, सबसे पहले एंट्री हम मशीनरी परचेज करने की करते हैं, और जिसकी एंट्री कुछ इस तरह से होती है। मशीन परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट। 3,80,000 की मशीन है जिससे परचेज किया, उसका नाम, और उसका नाम है हाई लाइफ, क्या नाम है, मशीन लिमिटेड, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड। कितना हो गया, 3,80,000। ठीक है, तो नेशन का लिखेंगे मशीन परचेज्ड, मशीन परचेज्ड फ्रॉम हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, डन हो गया। उसके बाद कंपनी ने उनको 20,000 रुपये तुरंत पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट करने की एंट्री करेंगे यहां पर हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना पेमेंट कर रहे हैं, 20,000 की, तो 20,000 की एंट्री कर देंगे, तो ये हो गया तुरंत 20,000। ठीक है, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ये हो गया 20,000। तो नेक्स्ट लिखेंगे कैश पे टू हाई लाइफ मशीन लिमिटेड, राइट। अब कंपनी वाले उनको जो बचा हुआ पेमेंट है 3,60,000, उसके बदले में शेयर दे रहे हैं। शेयर इशू करने के हमारे पास दो केस है। पहला केस है शेयर इशूड एट पार, यानी कि जितने का शेयर है उसकी फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू 100 रुपये है। जब फेस वैल्यू 100 रुपये है तो इश्यू करना है 3,60,000 रुपये के शेयर। एक शेयर की कीमत 100 है तो उसके नाम पे इशू हो गए 3,600 शेयर। शेयर इशू करने की एंट्री करेंगे, क्या चीज, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना, 3,60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,60,000। ठीक है, तो नस्ल लिखेंगे 3,600 शेयर ऑफ ₹100 ईच इशू टू किसका, हाई लाइफ। ठीक है, इशू टू हाई लाइफ मशीन लिमिटेड, डन, ये हो गया। अब दूसरा केस है, केस नंबर बी, इश्यू ऑफ शेयर एट 20% प्रीमियम। ठीक है, 3,60,000 रुपए का पेमेंट करना है हमें शेयर के नाम पे। एक शेयर का 100 रुपये है और 20% का प्रीमियम है, तो 20% का प्रीमियम मतलब 120 रुपये, तो ये हो जाएगा 3,000 शेयर इशू करेंगे प्रीमियम के केस में। तो यहां पर एंट्री करने का तरीका क्या होगा, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,60,000 रुपये। ठीक है, टू शेयर दे रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगा, शेयर कितने शेयर है, 3,000, 100 रुपये के हिसाब से, तो यहां चला जाएगा 3 लाख, क्योंकि प्रीमियम है 20% का, तो 3,000 शेयर 20 रुपये के हिसाब से बच्चा 60,000 रुपये,
तो उसकी एंट्री कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना हो जाएगा 60,000। यहां पर भी सेम नरेशन लिख देंगे, कितने शेयर इशू कर रहे हैं 3,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट द रेट ऑफ 20% प्रीमियम इशूड टू हाई लाइफ मशीन लिमिटेड। ठीक है, हो गया। अब ये क्वेश्चन करने के बाद हम आते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सेकंड। पहला मैंने कराया नहीं था, सेकंड करवा रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज है। जैसे पहला है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, इक्विटी शेयर होल्डर है, क्या है, क्रेडिटर्स है, ओनर्स है, कस्टमर है, नन ऑफ दिस, कोई नहीं है। तो इक्विटी शेयर किसी भी कंपनी का क्या होता है, रियल ओनर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉमिनल शेयर कैपिटल इज, नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होता है, That part of the authorized capital which is issued by a company, authorized capital का वो पार्ट जो इशू किया जाता है। The amount of capital which is actually applied for by the prospective shareholder, वो कैपिटल का वो अमाउंट जो एक्चुअली जो शेयर होल्डर अप्लाई करते हैं। The maximum amount of share capital which a company is authorized to issue, वो मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी ऑथोराइज होती है इशू करने के लिए। और द अमाउंट एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर, वो अमाउंट जो एक्चुअली शेयर होल्डर पे करती है। ध्यान रखना कि नॉमिनल शेयर कैपिटल को दो नाम और दिया जाता है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल और दूसरा होता है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। वो अमाउंट जो कंपनी के पास मैक्सिमम होता है जो वो इशू कर सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर इज चार्ज अकॉर्डिंग टू द टेबल एफ के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट ऑन एरियर दिया जा सकता है। दैट इज 10%, 6%, 8% और 11%। तो यहाँ पर टेबल एफ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 10% का होता है। मनी रिसीव इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर्स बिफोर इट एक्चुअली कॉल्ड अप बाई डायरेक्टर्स। मनी रिसीव इन एडवांस, जो मनी एडवांस में रिसीव होता है जो है डायरेक्टर को कॉल करने से पहले ही, उसको कहाँ लिखा जाता है। डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट किया जाता है, क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया जाता है, डेबिटेड टू कॉल्स अकाउंट नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखना कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए कि प्रॉफिट है, गेन है, और गेन होता है क्रेडिट। तो इसका मतलब होता है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज शेयर कैन बी फॉरफिटेड, शेयर को फॉरफिट किया जाता है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, for failure to attend meetings, to failure repay the loan of the bank, or for which shares are placed at security। तो शेयर को फॉरफिट तब किया जाता है जब कंपनी वाले पैसे मांगे और आप पेमेंट नहीं करते हैं, मतलब नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। नेक्स्ट इज द प्रॉफिट ऑन रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, अगर रेशियो करते वक्त कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अगर प्रॉफिट ऑन रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर को रेशियो करते वक्त कुछ प्रॉफिट होता है तो बचा हुआ वो अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होता है, जनरल रिजर्व को, कैपिटल रिडक्शन में, कैपिटल रिजर्व में, या फिर रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रिजर्व कैपिटल में। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ शेयर ऑफ फॉरफिचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम। इसमें से किस अंडर में बैलेंस शीट में फॉरफिचर अकाउंट के बैलेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन है करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन के अंडर में, रिजर्व एंड सरप्लस में, शेयर कैपिटल में, या अनसिक्योर्ड लोन्स में। ध्यान रखिएगा जो फॉरफिचर है वो शेयर का एक पार्ट होता है, तो शेयर कैपिटल के अंडर में ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये रहे आपके आज की इस क्लास के दो इंपॉर्टेंट चीज जहां पर मैंने आपको बताया कंसिडरेशन अदर देन कैश की एंट्री कैसे की जाए और कुछ आपके एमसीक्यूज। ठीक है ना, तो आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक करके तो शेयर कर दो अपने दोस्तों में कोई डाउट है वो भी लिख डालो कमेंट बॉक्स में कि सर ये डाउट है। आपके हर एक डाउट को सॉल्व मैं जरूर करूंगा। थैंक यू एंड बाय।